आस्किंग ओपिनियन मतलब अब सपोज हमें किसी से उसका ओपिनियन लेना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो अगर हम इनफॉर्मली बोल रहे हैं या सेमी फॉर्मल हैं तो हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। ये नॉर्मल तरीका है जिससे हम पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। दूसरा तरीका है व्हाट आर योर ओपिनियंस, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस सही है, बट अगर हम फॉर्मली बोल रहे हैं अपने सीनियर पर्सन से या कोई ऐसे पर्सन से जो हमसे रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो हम वहाँ व्हाट का यूज नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस टॉपिक। हम क्या बोलेंगे? Let me have your view on this topic, sir. I would like to know your view, sir. Let me have your view, sir. Would you please let me know your view, sir? Could you please let me know your view, sir? Would you like to add your opinion on this topic, sir? Yeah, would you mind putting forward your opinion, sir? ये तरीके हैं हम एक सामने वाले पर्सन से जो कि रिस्पेक्टेड है उससे हम पूछ सकते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। ध्यान दे बोलते वक्त हम योर पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस सर। तो योर ओपिनियन आपका क्या कहना है ये वाला फील ऐड करेगा अगर हम राइट टाइम पर राइट स्ट्रेस और राइट पॉजेज लेते हैं। आगे चलते हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कभी हम किसी से नाम पूछते वक्त अगर हम फॉर्मली किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज योर नेम ना पूछ के या व्हाट्स योर गुड नेम ना पूछ के, गुड नेम हमारा इनकरेक्ट भी होता है। व्हाट्स योर गुड नेम अगर मैं पूछती हूँ, दैट इज इनकरेक्ट वे ऑफ आस्किंग बिकॉज ग्रामेटिकली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम दूसरा तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे किसी का नाम पूछने के लिए? मे आई नो योर नेम प्लीज, या कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, हम इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गिविंग योर ओपिनियन। अब हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन या वुड यू प्लीज पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन। अब हम अपना व्यू कैसे दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। कोई आइडिया किसी ने ऐड किया, यानी कहीं जाने की ट्रिप की प्लानिंग हुई या कहीं किसी पिकनिक की प्लानिंग हुई, अब मेरे से कोई पूछ रहा है आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। दैट्स नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है? आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज चंडीगढ़ इज अ ब्यूटिफुल सिटी। मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब जहां तक मुझे मालूम है टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू शुड विजिट सरोजनी मार्केट टू फाइंड थिंग्स एट द चीपेस्ट रेट। अब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस करता कहता है, यानी मेरे को जहां तक मालूम है, तो टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस यू शुड विजिट सरोजनी मार्केट टू फाइंड थिंग्स एट द चीपेस्ट रेट। थोड़ा अपडेटेड इंग्लिश यूज करना चाहते तो आप बोल सकते हैं इनएक्सपेंसिव या फिर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। सो यू कैन फाइंड थिंग्स एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। तो हम इस तरह से चीपेस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं मोस्ट अफोर्डेबल से, इट वुड साउंड गुड। एंड सो नाउ द नेक्स्ट वन थिंग, जैसे हमने यूज किया टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, हम ये भी यूज कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। अगर हम कहना चाहते हैं कि कोई ओल्ड बात हो रही है, मेरे चाइल्डहुड की बात हो रही है, मैं कह रही हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ऐसा था, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी आई थिंक वी बोथ वर देयर। तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है तो हम दोनों वहां थे, राइट? हम ऐसे बोल सकते हैं इस बात को, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी वी बोथ वर हेयर, वरंट वी? क्या नहीं थे? तो हम इस तरह से इस चीज को कवर